महाभारत में अनेकों विनाशकारी अस्त्रों एवं शस्त्रों का प्रयोग हुआ तथा इस युद्ध में बहुत से योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए व अनगिनत सैनिक मारे गए। परंतु क्या आप जानते हैं वे अस्त्र शस्त्र कौन कौन से हैं? आइए आज हम आपको उन महाविनाशकारी अस्त्रों से परिचित कराते हैं। आग्नेयास्त्र। जिस तरह बारिश में पानी बरसता है उसी तरह आग्नेयास्त्र से आग बरसती थी। यह अस्त्र लगभग हर योद्धा के पास था क्योंकि इसे आसानी से मंत्र सिद्ध करके प्राप्त किया जा सकता था। आग्नेयास्त्र का आवाहन करने से धधकती अग्नि की विस्फोट होती थी जो शत्रु सेना को तितर बितर कर देती थी। योद्धा इसका प्रयोग आगे बढ़ने के लिए किया करते थे। इंद्रास्त्र। इसका प्रयोग करने से आकाश में असंख्य तीरों की वर्षा होने लगती थी। भीष्म पितामह को इंद्रदेव से इंद्रास्त्र प्राप्त हुआ था। इंद्रास्त्र का आवाहन करने से आसमान से शत्रु सेना पर अनगिनत अग्निमुखी बाणों की वर्षा होती थी जिससे एक साथ शत्रु सेना के हजारों सैनिक मारे जाते थे। सूर्यास्त्र। इस अस्त्र के प्रयोग से मनचाही मात्रा में सूर्यदेव के समान रोशनी उत्पन्न की जा सकती थी। इसके प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में सब तरफ ऊष्मा उत्पन्न हो जाती थी जिसके कारण पानी के सब स्रोत सूख जाते थे। इस अस्त्र का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता था क्योंकि इसका प्रभाव प्रकृति पर बहुत अधिक मात्रा में होता था। वज्रास्त्र। इंद्र का मुख्य अस्त्र वज्र अस्त्र था जिसका निर्माण ऋषि दधीची की हड्डियों से किया गया था। इसका आवाहन केवल एक ही लक्ष्य को केंद्रित करके किया जाना होता था। इसके वार से शत्रु का बच पाना बहुत ही मुश्किल होता था। इसके वार से शत्रु की हृदय गति तुरंत रुक जाती थी। रुद्रास्त्र। भगवान शिव का एक महाविनाशकारी अस्त्र रुद्रास्त्र था। इसका आवाहन करने से तेज वर्षा और आंधी की भयंकर विस्फोट होती थी। रुद्रास्त्र भयंकर आंधी और वर्षा को मिलाकर एक ऐसा तूफान बनाता था जो हजारों शत्रुओं को पल भर में समाप्त कर देता था। नारायणास्त्र। यह भगवान विष्णु का एक विशेष अस्त्र है। इस अस्त्र को सतयुग में नारायण जी ने खुद बनाया था। इस अस्त्र का प्रयोग एक बार किया जाता है। संपूर्ण संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो इसे रोक सके। यह अत्यंत विनाशकारी अस्त्रों की श्रेणी में आता है। इस अस्त्र को सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है और वह है कि अपने सभी अस्त्रों को त्याग कर नम्रता पूर्वक अपने आप को समर्पित कर देना, क्योंकि यदि शत्रु कहीं भी हो नारायणास्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर ही देता था। केवल इसके सामने अपने आप को समर्पित कर देने पर ही यह प्रभाव रहित हो जाता है। ब्रह्मशिरास्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ही एक परिष्कृत रूप था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसकी शक्ति किसी भी उपस्थित भौतिक पदार्थ में उत्पन्न की जा सकती थी। चाहे वो घास का एक तिनका ही हो, वह भी एक अस्त्र बन जाता था। जब इस अस्त्र का आवाहन किया जाता था तब आकाश में भयंकर बिजली कड़कने लगती थी। सब तरफ भय का वातावरण बन जाता था। पूरा आकाश इसके शोर से भर जाता था। ऐसा कहा जाता है कि पेड़ और पर्वत तक डोलने लगते थे। इस अस्त्र में देवों तक को समाप्त करने की भीषण ताकत थी। वसावी शक्ति। वसावी इंद्र का ही एक नाम है। इस अस्त्र का ही एक रूप इंद्र का वज्र अस्त्र है, पर वसावी शक्ति की ताकत वज्र से कम समझी जाती है। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, पर प्रभु श्री कृष्ण ने घटोत्कच को युद्ध में उतारकर कर्ण से इस अस्त्र का उपयोग करा दिया था। इस अस्त्र को अमोघ अस्त्र भी कहते थे। वसावी शक्ति का अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था और इसी अस्त्र के सहारे कौरव युद्ध जीत सकते थे, पर प्रभु श्री कृष्ण की नजरों से भला कौन बचा है। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा अस्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र। इन तीनों अस्त्रों में से ब्रह्मांड अस्त्र सबसे ज्यादा विध्वंसक अस्त्र था। जिस तरह ब्रह्मास्त्र की नोक पर ब्रह्मा जी का एक सर प्रकट होता है, उसी तरह ब्रह्माशिरा अस्त्र, जो ब्रह्मास्त्र का ही एक परिष्कृत रूप है, उसकी नोक पर ब्रह्मा जी के 4 सर प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड अस्त्र भी इसी कड़ी से बना अगला परिष्कृत रूप है, जिसकी नोक पर ब्रह्मा जी के 5 सर प्रकट होते हैं। यह अस्त्र एक रक्षात्मक अस्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, जिसकी शक्ति किसी भी अस्त्र को पीछे धकेल सकती है। अगर इस अस्त्र की ताकत को विराट रूप में प्रकट किया जाए तो यह न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पूरे सौर मंडल को ध्वस्त कर सकता है।
पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मांड अस्त्र के प्रयोग से समुद्र उबलने लगते हैं। भूमि और पर्वत अपना स्थान छोड़कर हवा में डोलने लगती है और अंत में सब कुछ जलकर ऐसे भस्म हो जाता है जिसकी राख भी नहीं बचती। पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र एक ऐसा विलक्षण अस्त्र था जो न सिर्फ धनुष से बल्कि नेत्रों के निर्देश, शब्दों के निर्देश और मन में सोचने भर से चलाया जा सकता था, पर महाभारत में यह सिर्फ बाण रूप में ही उपस्थित था, जिसे सिर्फ एक शक्तिशाली धनुष से ही चलाया जा सकता था। इस अस्त्र से किया गया विनाश किसी तरह दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। मान्यता है कि शिवजी पाशुपतास्त्र से दैत्यों का संहार करते हैं और भगवान शिव युग के अंत में इसी पाशुपतास्त्र से सृष्टि का विनाश करेंगे। शिव जी के त्रिशूल में 3 शूल हैं, जबकि पाशुपतास्त्र में 4 शूल। ऐसा माना जाता है कि शिव जी के त्रिशूल और उनके वाहन नंदी बैल की अपार शक्ति से मिलकर इस अस्त्र का निर्माण हुआ था। मतलब इसमें नंदी की महाशक्ति भी समाहित है। इन अस्त्रों के अलावा भी महाभारत काल में और भी अद्भुत अस्त्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: महेंद्रास्त्र, गरुड़ अस्त्र, एकाग्नि अस्त्र, शूल अस्त्र, मोहिनी अस्त्र आदि। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।